जय हिंद दोस्तों। डेली की तरह आज भी जीके का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट लेके आए हैं। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मसालों का राज किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, मसालों का राज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश। तो आप आंसर बताइए कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल। किसको कहते हैं? केरल को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है, यूनेस्को की सूची में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है। यूनेस्को की सूची में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन कर रहा है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर, नेशनल मंडेला, खान अबुल गफार खान, गोकुल भाई भट्ट। तो ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? और खान गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन कर रहा है ब्लैक गांधी, तो ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पुणे, मदुरै, कोच्चि, कोयम्बटूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मदुरै। और ये कहां पे है? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कर रहा है, सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है, सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश, सॉरी, सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है, पंचतंत्र नामक कहानी की रचना किसने की। क्वेश्चन कर रहा है, पंचतंत्र नामक कहानी की रचना किसने की। ऑप्शन है विष्णुगुप्त, पारणी, कलहड़, चाणक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र नामक कहानी की रचना किसने की? विष्णुगुप्त, पारणी, कलहड़, चाणक्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कर रहा है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की। और हमने आपको हर क्लास में बताया कि आपके
रचना से लेखक, पुस्तक, 2 क्वेश्चन आपके हर क्लास में देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए, आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो आप कॉपी में आंसर क्वेश्चन दोनों एक साथ नोट करते जाइए। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है बाणभट्ट, जयदेव, हरिसेन, चंद्रप्रदायी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट किसकी रचना की थी? इसकी कादम्बरी। और जयदेव गीत गोविंद, गीत गोविंद। और चंद्रप्रदायी पृथ्वी राज रासो। ऑप्शन कौन सा बच गया? हरिशेर। ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा? हरिशेर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का रहा है डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन का रहा है डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो डोगरी भाषा कौन सी राज्य में बोली जाती है? और ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो डोगरी भाषा कौन सी राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का रहा है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन का रहा है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950, 1945, 1951, 1956। तो आंसर कमेंट कीजिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1945। कब? 1945। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का रहा है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का रहा है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चैत्र भूमि, उदय भूमि, राजघाट, शक्ति स्थल। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। और उदय भूमि KR नारायणन। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बच गया हमारा चैत्र भूमि। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? चैत्र भूमि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 का रहा है किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मारमागोवा बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट कीजिए। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कौन सी बंदरगाह को कहा जाता है? कोच्चि। इसको कोच्चि बंदरगाह को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 का रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
क्वेश्चन कर रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल जगत, फिल्म जगत, साहित्य जगत, पत्रकारिता क्षेत्र। तो किसमें दिया जाता है? और ये भी क्वेश्चन 3 बार आ चुका आपकी क्लास में। किसको दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? फिल्म के जगत में। और खेल के जगत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। कौन सा? अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कर रहा है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है जमशेदपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ। तो किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? क्वेश्चन कर रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। तो बताइए आप आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान में। और किसने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस। और कब की थी? 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? 1943। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 का रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो क्या हो जाएगा आंसर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का रहा है भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सेना की क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, लखनऊ, चंडी मंदिर। तो भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 का रहा है मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन कर रहा है मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक। ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, आर के नारायण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इसकी लेखक कौन थे? मैं नास्तिक क्यों हूं। आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? और ये 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 74.04%,
61.80%, 72.04%, 81.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? ऑप्शन है महानदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी? गंगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 का रहा 1857 के विद्रोह का रायबरेली से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का रायबरेली से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है खान बहादुर खान, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बरेली से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। किसने? खान बहादुर खान ने। आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 कर रहा है विंग्स ऑफ फायर वेटिंग फॉर वीजा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन कर रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, श्री अरविंदो, ज्योतिबा फूले, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 कर रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन कर रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 5 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 जून 2014। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? किससे? बिहार से। किससे अलग हुआ था? बिहार से। क्वेश्चन 23 का रहा है भारत में पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्वेश्चन कर रहा है भारत में पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, मंडल परिषद। तो भारत में पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? जिला परिषद। क्या होगा? ऑप्शन ए जिला परिषद। क्वेश्चन 24 का रहा 2019 से पहले धारा 370 किस राज्य में लागू हुआ था? क्वेश्चन कर रहा है 2019 से पहले धारा 370 किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड। तो आप आंसर कमेंट कीजिए इसका। आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान के पुष्कर शहर में
पुष्कर शहर में किस प्रसिद्ध हिंदू देवता का मंदिर है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान के पुष्कर शहर में किस प्रसिद्ध हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन है ब्रह्मा जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। तो अक्षरधाम मंदिर कहां है? गुजरात। और वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर। और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, यूपी। और ऑप्शन कौन सा बच गया? ब्रह्मा जी का मंदिर। तो पुष्कर शहर में प्रसिद्ध हिंदू देवता का मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा जी। कौन सा? ब्रह्मा जी का मंदिर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है भगवंत मान, मोहन यादव, के सिद्धारमैया, भजन लाल शर्मा। तो मोहन यादव कहां के हैं? मध्य प्रदेश। कहां के? मध्य प्रदेश। और भगवंत मान पंजाब। और भजन लाल शर्मा कहां के हो जाएंगे? राजस्थान। राजस्थान। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के सिद्धारमैया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 का रहा है भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेविंग, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है बताइए? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम में। कौन सा? सिक्किम में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 है जामा मस्जिद किसने बनवाई? क्वेश्चन कर रहा है जामा मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर, औरंगजेब। तो जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। किसने? शाहजहां ने। क्वेश्चन 30। क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री,
रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।